फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपका वेलकम नहीं किया था, इसलिए अब वेलकम कर रही हूँ। सुबह की झाड़ू लगाने के बाद में मैंने बनाई थी चाय और थोड़े से आलू उबाल लिए थे और मैंने बनाए हैं 2 किट्टू के लिए पराठे। क्योंकि कहते हैं बच्चा घर से बाहर जा रहा है या कोई भी जाए तो उसे घर से खिलाकर ज़रूर भेजना चाहिए, क्योंकि घर खीर तो बाहर खीर। और रात में मैं 12 बजे सोई थी, किट्टू भी 12 बजे सोई थी, पर सुबह हम 5:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में ही किट्टू को निकलना था। पर सुबह सुबह इतना ज़्यादा खाना पीना बच्चे नहीं खा पाते हैं। वो कह रही है कि मैंने दूध पिया था इसलिए आधा ही पराठा खाया है। अब हो गई है वो बिल्कुल रेडी। और आप देखिए मेरी किचन अभी पूरी फैली पड़ी है, बाद में समेटूंगी। अब हम फिर रह जाएंगे अकेले। बाय, हैप्पी जर्नी। मुंह क्यों बना रही है? घर से जाते समय तो किट्टू को भी अच्छा नहीं लगता है, और आज संडे है तो बच्चे पार्क में जा रहे हैं बैट बॉल खेलने के लिए। गेट बंद करके मैं अंदर आ गई हूँ और ये देखिए चाबी वगैरह फैली पड़ी हैं, सबको टांग दूंगी। और ये पॉट मैंने दिवाली के टाइम पे लिए थे, इनमें पौधे लगाए हैं, तो ये अभी पौधे अच्छे से नहीं ग्रो कर पाए हैं, तो मैं हफ्ते में 2 दिन इन्हें बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अंदर धूप नहीं लगती है। तो सबसे पहले इन्हें बाहर रख देती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ ऊपर। बेड वगैरह सब फैला पड़ा था, यानी कि बेडशीट वगैरह ठीक करनी थी और कंफर्टर तय करके रखना था। अब क्या होगा, मैं एक सुबह में जो कुछ भी सामान सब समेट दूंगी वो शाम तक वैसा ही रहेगा। और अब मुझे ही करना है। वैसे ये काम किट्टू कर देती थी, मैं और काम करने लगती थी। फिर उसके बाद देखिए आ गई हूँ किचन में, और किचन की मैं एक बार गैस जो है साबुन से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। पूरा नीट एंड क्लीन कर दूँगी गैस, चूल्हा और स्लैब वगैरह, क्योंकि अब नहा के ही मैं कुछ बनाऊँगी। क्योंकि ना तो ये खाते हैं बिना नहाए और ना ही मैं खाती हूँ। तो ये सब जब काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम और एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उनको करूँगी। किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ पूजा वाले कमरे में, और आप देख रहे हैं मैं अपने हाथ में सॉक्स पहनी हुई। ये मेरी बेटी के पुराने सॉक्स हैं, ये लायलॉन के हैं। अगर आपके पास कॉटन के हो तो कॉटन के यूज़ करें, पर ये वेस्ट पड़े हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनका इस्तेमाल किया जाए। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने क्या किया, हाथ में सॉक्स पहन लिए हैं दोनों हाथों में, और इस तरह से मैं शीशे की टेबल को साफ़ कर रही हूँ। ये मेरे कैबिनेट है जिसमें पूजा का सामान रखा रहता है, और इस पर धूल हमेशा आई जाती है, क्योंकि पूजा वाले कमरे में धूप बत्ती लगा देती हूँ, तो इस पर मुझे डेली धूल मिलती है। और आप देखिए इसी तरीके से इस पर भी देखिए बहुत धूल हो रही है। डेली साफ़ करती हूँ मैं, फिर भी बहुत धूल आ जाती है। तो मुझे ये ट्रिक बेस्ट लगी है। मोजा गंदा हो जाए जाके हाथ धो लीजिए, क्योंकि हाथ तो हमें चलाना ही चलाना, और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। एक हाथ में मेरे फ़ोन है इसलिए इस सामान को मैं हटा नहीं पा रही हूँ। इस सामान को हटाना है, फिर आपको पूरी नीट क्लीन करके दिखाती। और आप देखिए ये बेकार मोजा लिया, मेरी बेटी के स्कूल के पड़े हुए हैं, तो जब ज़्यादा गंदा हो जाए उठा निकाल के फेंक दीजिए। और मैं यहाँ पर आपको सोफ़ा साफ़ करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी का एक सॉक्स गंदा हो गया था, मैंने अब दूसरा सॉक्स ले लिया है। और हाथ में पहनने के बाद मैं इसी तरह से मैं पूरी लकड़ी का फर्नीचर पोंछ दूंगी। और इसमें देखिए गोल गोल जो डिज़ाइन बना हुआ होता है हत्थे पर, उसकी तो बहुत अच्छे से सफाई हुई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी है। मैंने दिवाली पे बहुत इजीली सफाई करी थी। जितने भी पुराने सॉक्स हो जाते हैं, इलास्टिक लूज़ हो जाती है, वो सारे मैं एक डब्बे में भर के रख लेती हूँ, और ऐसे ही एक एक दो दो करके निकालती हूँ, और दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग करके उन्हें फेंक देती हूँ। धोने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे बेकार पड़े। और आप देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, ये जो सर्कल हैं ये बहुत अच्छे से साफ़ हुए हैं। अलग से आप कपड़ा लेकर साफ़ करेंगे तो भी इतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। हाँ, अगर कॉटन के सॉक्स होंगे तो वो बहुत बेस्ट है। इसी तरह से मैंने पूजा वाले कमरे की पूरे सफाई कर दी, पूरा सोफ़ा साफ़ कर दिया। सिंगल सिंगल 2 सोफ़े ही पड़े हैं इस कमरे में, 3 वाला सेट मेरा इनके ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो यहाँ की सफाई करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपने बेडरूम में। बेड पर भी धूल वगैरह हो रही थी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लेती हूँ, और डेली मेरा कहीं ना कहीं जाने का भी हो जाता था, तो इसलिए ये धूल जम गई थी। आज फ्री हूँ तो मैं
डस्टिंग कर रही हूँ। अब आ गई हूँ बेड पर और आप देखिए कितनी ज़्यादा बेड पर भी धूल हो रही है। मैंने बताया कि हमारे यहाँ धूल कुछ ज़्यादा ही आती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मोजा निकाल के फेंक दिया है और एक पोर्शन की पूरी डस्टिंग मैंने कर दी है और मैंने अभी हाथ भी नहीं धोया है। तो ना तो मेरे नेल्स में कोई प्रॉब्लम आई है, ना ही मेरे हाथ में, मतलब जो उंगलियां दुखने लगती हैं डस्टिंग करते करते। नेल्स तो खैर मैं बड़े नहीं रखती हूँ, जो लोग बड़े रखते हैं उनके टूटने लगते हैं, मैं तो छोटे से ही रखती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? चाय बनाओ चाय, और नैना भी पिएगी, सब पियेंगे। बहुत दिन हो गए, 6 दिन में आई होगी। 5 दिन की चाय नहीं हुई है। हाँ और क्या, 5 दिन की चाय नहीं मिली है। मैंने अपना ये देखिए फ्रेंड्स, पूजा कर ली है मैंने। लगभग 11:30 हो रहे हैं और आज है आंवला नवमी। तो मैंने छत पे आंवले का पेड़ लगा रखा है, तो मैं वहाँ पे भी दिया वगैरह जलाया आई हूँ। और नाश्ते में बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि हम 2 ही लोग खाने वाले हैं, तो इनके लिए मुझे बनानी थी, तो मैंने सोचा मैं भी यही खा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आज बिस्तर एकदम नीट एंड क्लीन पड़े हैं और ये वाला दीवान भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है। वरना क्या होता है, जब बच्चे होते हैं तो यहाँ कहीं लैपटॉप होता है, कहीं मोबाइल होता है, कहीं चार्जर होते हैं, और कपड़े तो अक्सर ही पड़े ही रहते हैं बच्चों के। तो बच्चे नहीं हैं तो पूरा घर मेरा सूना सूना हो रहा है। और अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ किटी में। तो जितना पॉसिबल होगा आपको दिखाऊंगी। और आज मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं, मतलब बेटा चला गया था 5 तारीख को, बेटी गई है आज 10 तारीख को। तो दोनों बच्चे चले गए हैं, जल्दी उठी थी, काम भी सारे फिनिश हो गए हैं। और जब बच्चे जाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं किटी में ज़रूर जा रही हूँ, वरना आज मैं नहीं जाती। और इस बार मुझे ज़्यादा ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों बच्चे 1 हफ्ते के बीच में, 1 हफ्ते के बाद फिर आ जाएंगे। और जब दोनों एक साथ जाते हैं ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, तो इसलिए मैंने अब आगे पीछे ही भेजती हूँ दोनों को। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अपने सूट का फुल लुक दिखा रही हूँ। ये प्योर कॉटन में लेस वाला सूट है, जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सूट आया है। प्योर कॉटन होने के साथ साथ आप फिटिंग भी देख सकते हैं कितनी अच्छी। मुझे ये सूट बहुत पसंद आया है। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे लिंक के लिए कमेंट करें। और इस पर बारीक लेस लगी हुई है। ट्राउज़र के साथ ये सूट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने अभी इसे वॉश नहीं किया, फर्स्ट टाइम ही इसे वेयर किया है। और अब मैं जा रही हूँ किटी में। जो बर्थडे कर लो उसका पीछे से स्टार्ट समझते हैं। अच्छा पीछे से कहीं लोग क्या होता है, आराम से बनाते रहो, ठीक है। खबड़ तबड़ में बनाओ ना, कहीं इधर गिरेगा। बनाया जाएगा, ये तो मैंने ऐसी सादा मैदा। टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीरज भाभी। उसका कछु मैंने खा लिया। चलो खिला दो। बार दिल ये आए, बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, के दिन हो 50,000। आज किट्टी में है छोले भटूरे, जो कि बहुत टेस्टी बने हैं। फ्रेंड्स, किट्टी ओवर हो गई थी मेरी 4:30 बजे। उसके बाद मैं मम्मी के घर आ गई थी, वहाँ से ये मुझे लेकर सीधे चले गए थे डेंटिस्ट के यहाँ। तो आज संडे है, डेंटिस्ट नहीं बैठे थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं कल आपको मिल जाऊँगा, तो वो आज नहीं मिले थे। अब मैं अपने घर आ गई हूँ। और फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना और अपनों का ख्याल रख लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।